पति ब्रह्मचारी। रिया, 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 रिया कहाँ है? रिया कहाँ है? रिया! क्या हो गया पापा, क्या बात हो गई? एक मिनट। रिया, रिया, अरे बताएगा कोई कि रिया कहाँ है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, रिया कहाँ है? रिया कहाँ है? रिया कहाँ है? कोई बताने को तैयार नहीं है। चाचा जी, वो तो अपनी सहेली के घर पे गई है, वो उसको लहंगे का कुछ काम करवाना है। क्या बात है देवर जी, आप इतने परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? पापा जी इतने टेंशन में क्यों है? चाचा जी हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। अच्छा हुआ तुम लोगों ने उन दोनों को सच नहीं बताया, वरना मैं अपने बच्चों से कभी आंखें नहीं मिला पाता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चाचा जी, आप तो जुबान के बड़े पक्के निकले। अब तो मुझे आपसे उम्मीद हो गई है कि जो काम आपको दिया है वो आप पूरा जरूर करेंगे। जी। इसलिए आपके लिए एक गिफ्ट। ये क्या? ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर रिया बार में डांस फ्लोर पे उतरेगी। सूरज और ईशा के हाथ तो बाइक लग गई। आप सब मिले हुए हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ कि मैं बाइक है ना, उसको मोहल्ले से बाहर निकाल रहा था और मतलब फिर वो अचानक उनकी नजर पड़ गई तो बस कीजिए, बहुत तमाशा हो गया। बेवकूफ समझाए मुझे। एक तरफ बेटी की विदाई करोगे और दूसरी तरफ बेटे का एग्जाम दिलवाओगे, यही प्लान है ना आपका? नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप रिया को कुछ मत करिएगा। ये टेसू बहाना बंद कीजिए। झूठ बोला है आपने हमसे, तो झूठ की सजा तो मिलेगी और इसका भुगतान करेगी रिया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत करिएगा प्लीज। अगर जल्दी ही आपने सूरज की पढ़ाई छुड़ाने का परमानेंट इंतजाम नहीं किया ना, तो मैं कुछ कर बैठूंगा और ये बात आप भूलना मत। मासी जी प्लीज, इसका ये ना जो गोटा है वो अच्छे से लगाओ प्लीज। क्या है देखो ना यार। हेलो, अरे कहाँ चली गई तू? तुझसे कहा था मैं घर से बाहर मत जाना। तू जल्दी से घर आ वापस। चाचा जी मैं तो बस घर के पास वाले टेलर शॉप में आई थी, वो लहंगे का कुछ काम करवाना था इसलिए बस उसके बाद तुरंत ही घर आ रही हूँ। अरे तू वो सब छोड़, तू जल्दी से घर आ बस। नहीं तो मैं आता हूँ तुझे लेने। आजा। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। तू अभी के अभी घर के लिए निकल, बस बात खत्म। मैं अभी आ रही हूँ चाचा जी। सुना, मुझे तो जाना पड़ेगा कि लहंगा लेकर घर आ जाएगी। थैंक यू। क्या बात है पापा, क्या हुआ? पापा जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, कुछ तो बताइए। मैं बाहर वालों के सामने अपने घर के मुद्दे नहीं रखता, और इस वक्त तुम दोनों बाहर वाले हो, तो बेहतर यही होगा कि ना तो मेरे घर के मामलों में और ना ही मेरे घर में घुसने की कोशिश करो। क्या हुआ, क्या हो गया? रिया, रिया आ गई तू बेटा? सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? किसी ने चाचा जी क्या हुआ सूरज भैया? हमें क्या पता, हम तो बाहर वाले हैं ना, हमें थोड़ी ना कोई कुछ बताएगा। हाँ रिया, हम बस देख रहे हैं कि पापा जी इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। चाचा जी मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बस टेलर की शॉप पर गई थी कुछ काम करवाने, पर आप इतने क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तो इस घर से बाहर नहीं जाएगी। हाँ? पर चाचा जी जाना तो पड़ेगा ना, पार्लर जाना है, इतनी सारी शॉपिंग बची है अब तक। अरे मेरी बात समझ ना बेटा, तू मेरी बात समझ। पार्लर जाना है, पार्लर वाली घर पे आ जाएगी और बोल शॉपिंग की बात है तेरे, तो मोनिका और काव्या हैं, वो कर लेंगी शॉपिंग। पसंद ना पसंद करने वाली बात है तो तू उनको वीडियो कॉल कर लेना, बात खत्म हो गई ना। हाँ
क्या बदतमीजी है? किसी दूसरे के फोन को हाथ लगाना गलत बात है। एक मिनट, तुम दोनों यहाँ क्या खड़े हो अभी तक? जाओ अपने पंडाल में जाओ, जाओ। चल बेटा, आजा, आजा। आज पहली बार पापा जी को मैं इतना अजीब बिहेव करते हुए देख रही हूँ, वरना हमेशा मुझे अपना फोन पकड़ा देते हैं। आज पहली बार ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे फोन बहुत पर्सनल चीज होती है ईशा जी। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? हाँ सूरज, हो सकता है हमें पापा जी के फोन में कोई सबूत मिले जिससे हमें उनकी परेशानी के बारे में पता लग सकता है। हो सकता है ईशा जी, शायद इसीलिए पापा अपना फोन संभाल कर रख रहे हैं। लेकिन हम पापा जी से उनका फोन लेंगे कैसे? अरे वाह, आप दोनों चंदन पीस के लिए, मैं तो पीसने जा रही थी। अच्छा है चंदन रेडी हो गया, वरना मम्मी जी सारा चंदन मुझी से घिसवाती। रुक जा बहू। इनसे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के पास इस घर में रहने का मौका था, लेकिन इन दोनों ने ठुकरा दिया। तो अब इनसे जुड़ा एक तिनका तक नहीं आएगा इस घर में। चंदन लेप तो बहुत दूर की बात रही। कुंज बिहारी मैं हारी। देवर जी, सख्ती की भी हद होती है। माना आपने इनसे घर में रहने का अधिकार छीन लिया है, लेकिन शादी के रीति रिवाजों में शामिल होने का अधिकार तो मत छीनिए। जब घर छूटता है ना भाभी, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है। यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। पापा, रिया अगर आपकी बेटी है तो मेरी बहन भी, और एक भाई अपनी बहन की शादी की तैयारी में हिस्सा तो लेगा। हाँ पापा जी, आप भले ही हमें घर में जगह ना दें, लेकिन रिया की शादी की तैयारियों में हिस्सा लेने का हक तो दे सकते हैं। जब बच्चे अब बड़ों के खिलाफ हो जाए तो उन्हें कोई अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं है अधिकार? देवर जी, हम एक परिवार हैं, और बिना परिवार की कोई शादी हो सकती है क्या? और फिर सूरज रिया का भाई है। और वैसे भी चाचा जी, शादी तो मेरी है ना, तो शादी में कौन आएगा नहीं आएगा ये डिसाइड करने का हक मेरा होना चाहिए। और मुझे मेरे भैया और भाभी दोनों चाहिए। प्लीज पापा, ऐसी भी क्या नाराजगी? और आज अगर रिया की शादी हो रही है तो वो सिर्फ सूरज भैया और ईशा भाभी की वजह से ही है। यही दोनों तो वो खोई हुई बाइक ढूंढ कर लाए थे ना, तो उनका इतना तो हक बनता है ना कि वो इस शादी में आए। पापा, पापा प्लीज। हाँ देवर जी, मान जाइए। मान जाइए ना चाचा जी। चाचा जी, मैं भी ना इन लोगों की साइड हूँ, प्लीज मान जाइए। और वैसे भी मैं और सूरज मिलकर रिया की शादी के सारे काम संभाल लेंगे ना। ईशा, सूरज, तुम लोग आओ अंदर, चलो प्लीज चलो। एक मिनट, मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। और पूरन, बाइक वापस लाकर जो एहसान किया है ना इन दोनों ने हम पर, उसे उतारने के लिए तू कहे तो मैं इनके पैर पड़ लेता हूं। हाथ जोड़कर इन्हें धन्यवाद कह देता हूं। अरे देवर जी, है ना? हमें जानना तो है कि सच क्या है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि आप हमारे आगे झुके। देवर जी, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। कितना कुछ सहना पड़ रहा है तुम दोनों को मेरी वजह से। नहीं पापा जी, पिता का हाथ हमेशा बच्चों के सिर पर होना चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए पापा, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। हमें अंदर आने की अनुमति दे दीजिए ना प्लीज। सिर्फ रिया की शादी तक, ताकि ये भाई अपनी बहन की शादी में अपना फर्ज निभाने में कहीं चूक ना जाए। देवर जी, बच्चों को अंदर आने दीजिए। पापा, पापा प्लीज मान जाइए ना, भैया भाभी को आने दीजिए ना प्लीज। हाँ चाचा जी, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। चाचा जी,
छुई मुई जी को अंदर आने दीजिए ना। छुई मुई आएगी तभी तो मेरे सर से काम का बोझ कम होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन्हें घर में आने की अनुमति देता हूं। बहन की शादी में शामिल होकर फर्ज निभाना चाहता है ना, तो अभी के अभी मुंबई के लिए रवाना हो। वहां एक हलवाई है, मैंने अपनी तरफ से उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रहा, और मेरी इच्छा है कि रिया की शादी की मिठाई वो बनाए, और तब तक सिर्फ ईशा शादी की रस्मों में शामिल हो सकती है। और अगर तू नहीं ला पाया उसे तो पूरी शादी में अपनी शक्ल मत दिखाना। 2 दिन है तेरे पास। अरे चाचा जी, लेकिन सिर्फ 2 दिन में सूरज कैसे? बस तुम लोगों के कहने पर मैंने इन्हें घर में आने की अनुमति दे दी, लेकिन शर्त वही रहेगी, वरना इन्हें शादी में शामिल होने का कोई हक नहीं। लेकिन चाचा जी। बस जो कहना था सो कह दिया। अब ज्यादा बहस करेगा तो तुझे भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। सूरज, तुम्हें पता लगा पापा जी ने क्या किया? क्या? वो नहीं चाहते तुम पढ़ाई करो, इसलिए तुम्हें मुंबई भेज रहे हैं, ताकि तुम एग्जाम तक वापस ना आ सको, और अगर किसी भी तरह आ भी जाओ तो तुम्हारे पास पढ़ाई करने का वक्त ना हो। हाँ ईशा जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सूरज, ये इन किताबों को देखो। ये देखो सूरज, ये किताबें कितने अच्छे तरीके से रखी गई है। तुम्हें याद है जब हम बाइक ढूंढने गए थे तब ये किताबें बिखरी पड़ी थी, लेकिन अब कितने अच्छे से रखी है। ये काम पापा जी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मतलब तुम समझ रहे हो सूरज, पापा जी दिल से चाहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन कोई तो बहुत बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से वो तुम्हें पढ़ाई करने से रोक रहे हैं, और इसका पता हमें लगाना ही होगा। ईशा जी, लेकिन कैसे पता लगाएंगे? पापा मुझे मुंबई भेज रहे हैं। अब पापा जी तुम्हें मुंबई भेज रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। मैं सूरज को मुंबई भेज रहा हूँ, एक हलवाई को लाने के बहाने। पर जैसे ही सूरज मुंबई पहुंचेगा उसे वहां वो हलवाई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई हलवाई है ही नहीं। एग्जाम से पहले सूरज इंदौर लौट ही नहीं पाएगा, एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। बस आप मेरी रिया के साथ कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा। आप कह रहे हैं तो भरोसा कर लेता हूँ, पर याद रहे अगर इस बार गड़बड़ हुई ना तो रिया की पहचान बदल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलता हूँ, नमस्ते। ना तो मुझे आप पर भरोसा रहा चाचा जी, और ना ही मेरा बदला पूरा हुआ। पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती की थी ना मेरी, बदला तो तब पूरा होगा जब आपकी इज्जत उछलेगी। रिया को तो नाचना ही पड़ेगा। ईशा जी भी ना मुझे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
एक मिनट, तुम कौन हो? ढोल वाला हूँ मैं। आपकी बेटी की शादी है ना, तो ढोल बजाने के लिए भेजा है मुझे। अरे पर मेरी बैंड वाले भाई साहब से बात हो गई है, वो शादी के दिन आने वाले थे बजाने के लिए। आज कैसे आ गए आप? कोई बात नहीं है, अब आ गए हैं तो एक दिन के पैसे में 2 दिन ढोल बजा लेंगे आपके लिए। अब मेरी बहन की शादी है, ढोल बजेगा तभी तो मजा आएगा। तुम्हारी बहन की शादी है? अरे सूरज भैया की बहन मेरी बहन हुई ना। उन्हीं के कहने पे मैं आपके लिए एक दिन के बजट में 2 दिन ढोल बजाऊंगा। क्यों पापा जी? एक मिनट, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। लेकिन आप तो मेरे लिए पापा समान है और दिखते भी बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं। सूरज इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, कहीं पकड़ा ना जाए। मोनिका सुन, देख रिया तैयार हुई क्या? मैं देख के आती हूँ। जा जल्दी जा। एक्सक्यूज मी मिठाई वाले भैया, अब वहाँ मिठाई लेके कहाँ जा रहे हैं? वो दुल्हन का कमरा है, दुल्हन के कमरे में मिठाई रखी जाती है। हाँ, वहाँ रखिए, चलिए। अरे आराधना जी, आरव जी, आइए ना। ताईमा, अब रिया को क्या पहली हल्दी मैं और आरव जी लगा लें? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, तुम ही लगाना। अरे ओ महारानी, जल्दी से जा रिया को लेकर आ। जा। रिया, रिया तुम यहाँ हो, सब तुम्हें बुला रहे, चलो। हाँ चलो। अब मैं अपनी प्यारी बहन को हल्दी लगाऊंगी। रिया बुआ को सबसे पहले हल्दी मैं ही लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, आओ। तूने मुझे लगाया ना, अब मैं तुझे लगाऊंगी। नहीं, ठीक गंदी बुआ। अब मैं अपनी प्यारी बहन को हल्दी लगाऊंगी। क्या यार रिया, एक ही तो साली थी मेरी, वो भी किसी और की घरवाली हो जाएगी। अब मैं टीज किसे करूंगा? साली आधी घरवाली। हाँ मोनिका, पूरन, तुम भी लगा लो। बाबू, रिया की हल्दी देख के ना जी मेरी हल्दी याद आ गई। कितनी खुश थी मैं, सोचा था शादी के बाद में ताजमहल देखने जाऊंगी। अभी भी चले जाएंगे। तारीकी फिर सुहाने सपनों में खो गई। अभी सपनों से बाहर निकल और रिया को हल्दी लगा दे। और पूरे
तू भी हल्दी लगा के सबको चाय नाश्ता बंटवा। और एक बात, अगर शादी होने तक इसके आसपास भी तू दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुरू का गुलाम। पापा के फोन का क्या हुआ? सूरज, पापा जी का फोन अभी तो उनके पास है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ किसी भी तरह उनका ध्यान भटकाने की, ताकि उनका फोन ले सकूं। अब देवर जी कहाँ है? ताई माँ, मैं पापा जी को बुला के लाती हूँ। हाँ, अच्छा। कार्यक्रम चल रहा है। पापा जी, रिया की हल्दी शुरू हो गई है, ताई माँ बुला रही है। मैं करता हूँ। पापा जी फोन साइड में रख दीजिए या मुझे दे दीजिए, वरना फोन पर हल्दी लग जाएगी फोन पर, इसलिए। हाँ, ये ले बेटा।